आप देख रहे हैं आपका आवाज जनपद गोरखपुर में। हम लोग इस समय तारामंडल और नौका विहार सेल टैक्स के पास मौजूद है। हमारे साथ जुड़ेंगे राजा निषाद हैं। आपको बता दें, धर्मात्मा निषाद का मामला राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन उसमें केवल राजनीतिक बातें होती जा रही हैं। तमाम देश प्रदेश के नेता आते जा रहे हैं, लेकिन न्याय की नैया कहीं भी पार नहीं हो रही है। आए दिन उनका मामला संगीन होता जा रहा है। उनके परिजनों का आरोप लगाना है कि न्याय नहीं मिल पा रहा है। क्या नेता पे नेता आते रहेंगे और परिवार वालों को न्याय नहीं मिलेगा? क्या है इनका राजा निषाद का? आइए सुनते हैं इनकी जुबानी। नमस्कार, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बिल्कुल, आपके सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। और धर्मात्मा भाई के प्रकरण में हम लोग भी एकदम आर पार के मूड में हैं। ये निषाद समाज के युवा अब और किसी युवा की बलिदानी नहीं चाहते हैं कि किसी की वजह से कोई सुसाइड कर ले, किसी की मृत्यु हो जाए। और किसी पार्टी के चक्कर में, राजनीति के चक्कर में हम कहीं से नहीं चाहते हैं कि मेरे समाज के युवाओं को मैं चाहता हूं कि वो रोजगार, शिक्षा की तरफ अपने परिवार के ख्याल करें। अपने लोग कैसे हम शिक्षा के क्षेत्र में, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, हम उसके लिए कार्य करना चाहते हैं। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण रहा धर्मात्मा भाई का जाना, हम लोग उसकी भरपाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन उनके न्याय की लड़ाई के में कोई कसर नहीं हम लोग छोड़ेंगे। और निश्चित तौर पे ये मान के चलिए कि ये माननीय मुख्यमंत्री जी से मैं संदेश भिजवा दिया हूं और तमाम पत्रकार बंधुओं के माध्यम से डेली उनको, उनके लाइव के माध्यम से, उनके सीबीसीआईडी के माध्यम से सूचना जा रही है। हम लोग न्याय नहीं मिला तो किसी हद तक गुजर जाएंगे। इसीलिए मुख्यमंत्री जी से आपके चैनल के माध्यम से निवेदन करूंगा कि शनिवार को काम है। और उनकी जो है कि अभी सुबह बात हुई है परमात्मा भैया से, उनके परिवार को 1 रुपया आर्थिक सहयोग नहीं पहुंचा। अभी मुकदमे में नाम की बढ़ोतरी नहीं हुई। उनका डीएम साहब ने कहा था कि उनके नाम से जमीन पट्टा हो जाएगी, वो भी नहीं, आर्थिक सहयोग के रूप में वो भी नहीं किया गया। आवास के लिए कोई पहल नहीं हुई। तो आखिर ये सरकार पता नहीं इसमें क्या चाहती है कि एक मिनिस्टर को बचाने के लिए इतना गिर जाएंगे। महाराज जी उनका जिला है, मुझे ये उम्मीद नहीं थी। राजा निषाद एक दमदार अधिवक्ता है। कब न्याय मिलेगा? कब वो नहीं, मैं जो है, आपके समाज के तमाम मुद्दे उठते हैं, आप पे भी हुआ। बताइए, अमटौरा का मामला देख लीजिए, चौरी चौरा मामला देख लीजिए। जब निषाद चाह ले तो सरकार हिल जाती है, निषाद चाह सरकार बन जाए। कब निषाद रोड पर आएंगे? ऐसा है, देखिए, निषादों पे चूंकि अधिवक्ता समाज लोकतांत्रिक ढंग से, संवैधानिक ढंग से संविधान का पालन करते हुए हम लोग कानून का पालन करने वाले लोग हैं, तो कहीं से पालन होगा। तहरीर बदल दी जाती है, उनके परिजनों का आरोप है। ये माननीय डीएम महोदय द्वारा, जिलाधिकारी महाराजगंज और एसपी द्वारा ये असंवैधानिक कार्य किया गया, जिस संबंध में हम लोग महाराजगंज दीवानी न्यायालय में उनके खिलाफ हम लोग रिट दाखिल करेंगे। हाईकोर्ट से भी दाखिल, सारी तैयारी चल रही है। आप ही का सरकार है, निषाद पार्टी सत्ता में है, उसके बावजूद निषादों पे जुल्म अत्याचार क्यों हो रहा है? ऐसा है कि निषाद पार्टी सत्ता में है, ठीक है, तो वही उन्हीं से तो क्वेश्चन किया जा रहा है कि भाई आप सरकार में है, कैबिनेट मंत्री हैं, आप सीबीआई जांच करवा दीजिए। एक दिन की बात है, डीजीपी महोदय, मुख्यमंत्री, मुख्य सचिव चाह देंगे तो कोई जांच बैठ जाएगी। तो यही निवेदन किया जा रहा है। चूंकि उनके धर्मात्मा भाई के सुसाइड नोट में खुद कैबिनेट मंत्री का हाथ था, तो सरकार कहीं न कहीं कटघरे में है, इसलिए अपने मंत्री जी को बचाने के लिए खुद को बचना दे। राजा निषाद आपको अवगत कराना चाहेंगे, जब एक व्यक्ति पर मुकदमा, जब उनके ट्वीट के माध्यम से जो फेसबुक पे उन्होंने पोस्ट किया था, एक व्यक्ति पर मुकदमा कायम होता, तो अन्य व्यक्तियों पर मुकदमा कब कायम? यही मैं कप्तान महोदय से पूछना चाहता हूं कि आप महाराजगंज एसपी साहब मीडिया जी, जब आप मुकदमा नहीं लिख रहा था तो चारों लोगों को अज्ञात कर दिए होते, क्यों एक जयप्रकाश भाई को आपने कहा कि नहीं एक कर दीजिए, बाकी 3 लोग जो माननीय उनके मंत्री जी के परिवार से हैं उनके खिलाफ इस तरीके से असंवैधानिक आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, ये कहाँ से जायज है? बताइए कि जिलाधिकारी और एसपी कहता है कि माननीय मंत्री जी के परिवार के खिलाफ हम मुकदमा नहीं लिखेंगे, जो करना हो कर लो, तुम राजनीति मत करो, इस तरीके से उन्होंने कहा था। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। नाम है उनका जिलाधिकारी महोदय का नाम, लेकिन मीणा जी एसपी थे, जिलाधिकारी का नाम नहीं। क्या अधिकारी जो नेताओं के चंगुल पे चल रहे हैं क्या? बिल्कुल, मैं व्यक्तिगत मैं आपको बता दूं, हम लोग पीएम हाउस से, मंत्री जी से डर गया कानून। वही तो हो रहा है ना कि हमको ऐसा लग रहा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी का स्पष्ट आदेश है कि भाई इसमें किसी भी तरह से डॉक्टर संजय निषाद के ऊपर मुकदमा नहीं होना चाहिए, और चाहे भले जो करना पड़ जाए।
पुलिस पूरे एक्शन मोड में थी कि आपको जो करना है कर लो, लेकिन मंत्री जी के परिवार का आपको दरखास्त तहरीर बदलनी पड़ेगी। यही से मामला वो लोग खेला बिगाड़ दिए। क्या मछुआरा समाज कब आगे आएगा? मछुआरा समाज डंडों से मछुआरा समाज डर गया? मछुआरा क्या निषाद के परिवार वालों को न्याय नहीं मिलेगा? मछुआरा समाज कहीं से नहीं डरा है, और मछुआरा समाज अब जागरूक हो गया है। युवा पीढ़ी सब लड़के जान गए हैं पूरे जनपद के कि डॉक्टर संजय निषाद समाज के नाम पे इतनी गंदी राजनीति कर रहे हैं। आज तक एक युवा को बढ़ाने का काम नहीं किए, और ये कहते हैं कि हमने निषादों समाज को जगाया है। तो आप ये बता दीजिए, कहीं जंगल में जा रहे हैं और दरोगा जी किसी लड़की लुटती हुई किसी लड़की की इज्जत बचा के फिर थाने में ले जाकर उसका बलात्कार करें, तो दरोगा कहलाने के लायक नहीं है। कौन बलात्कार किया? नाम क्या? बलात्कार, सामाजिक बलात्कार संजय निषाद ने किया है। संजय निषाद पर कब कार्रवाई होगी? कार्रवाई मुख्यमंत्री जी नहीं करेंगे तो माने न्यायालय के भरोसे हैं हम लोग। न्यायालय नहीं तो हम तो बैठेंगे धरने पे, हम लोग हार नहीं मानने वाले। बैठेंगे, काम उनका लाश भी जल चुकी है, काम क्रिया होने वाला है। देखिए सारी तैयारी हो रही है, चूंकि सरकार के संज्ञान में है, सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं है, तो हमको जल्दीबाजी करने का बहुत वो नहीं है। लेकिन हम मामले को ठंडा नहीं होने देंगे, चाहे जितना स्तर इनको अपनाना अपना ले। इस मामले में मुख्यमंत्री जी को स्पष्ट करना ही पड़ेगा कि हमने क्या कार्रवाई किया। तो ये थे अधिवक्ता समाज के दमदार वकील हैं, और आपको बता दें आए दिन कोई भी मामला होता है तो ये बोलते हैं। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए बने रहे। धर्मात्मा निषाद का मामला राजनीतिक तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन न्याय नहीं मिलता है। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए क्या है आपकी राय। नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका आवाज।